क्या आप जानते हैं कि लेबनान में अचानक हुए विस्फोट ने सबको चौंका दिया है? यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। यह घटना 17 सितंबर 2024 को दोपहर 3:30 बजे हुई। अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे जब अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सड़कों पर लोग सुरक्षा की तलाश में भाग रहे हैं। हर कोई अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। एक बहरे धमाके की आवाज से शहर गूंज उठा। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। दहशत ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगला धमाका कब और कहां होगा। आपातकालीन सेवाएं तेजी से प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रही हैं। एम्बुलेंस और फायर ट्रक घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर है। यह एक नए तरह का डर था, एक ऐसा डर जो पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कि जवाब ढूंढ रहे हों। हवा में तोड़फोड़ की फुसफुसाहट। निशाना? क्या यह कोई साजिश थी? लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। हिजबुल्लाह, शक्तिशाली राजनीतिक और लड़ाकू समूह, उनकी उपस्थिति ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। उनके अड्डे नहीं, उनके काफिले नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा खतरनाक, उनके संचार उपकरण। यह हमला उनके संचार नेटवर्क पर था। पेजर, जो कभी संपर्क का प्रतीक थे, अब आतंक के साधन बन गए थे। यह उपकरण अब खतरे का प्रतीक बन गए थे। आतंक के साधन बन गए थे, जो बिना सोचे समझे हिजबुल्लाह के गुर्गों के हाथों में फट रहे थे। यह एक नई तरह की चुनौती थी। शुरुआती रिपोर्ट अधूरी, भ्रमित करने वाली थी। समाचार चैनल भी इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बात साफ थी, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक जानबूझकर किया गया हमला था, जिसमें बहुत ही सटीकता से योजना बनाई गई थी। हिजबुल्लाह के संचार नेटवर्क के केंद्र पर एक सर्जिकल स्ट्राइक। यह हमला उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए किया गया था। जैसे ही शहर में धुआं फैल गया, लोग और भी ज्यादा डर गए। हर कोई जानना चाहता था कि यह सब किसने किया। यह हमला बहुत ही उच्च तकनीक और सटीकता से किया गया था। यह किसी साधारण समूह का काम नहीं हो सकता था। लेबनान में 17 सितंबर 2024 को 3:30 पीएम पर एक श्रृंखला के लक्षित हमलों ने हिजबुल्लाह को हिलाकर रख दिया। ये विस्फोट व्यापक अराजकता और भय का कारण बने। हिजबुल्लाह, जो अपने हिंसक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, को चारों ओर से गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके दुश्मनों ने उनके कवच में एक दरार, एक ऐसी कमजोरी ढूंढ निकाली थी जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। मामूली पेजर, यह उपकरण जो कभी संचार का एक साधारण माध्यम था, अब एक घातक हथियार बन गया था। ये हिजबुल्लाह के लिए अतीत के अवशेष नहीं थे। सिग्नल इंटरसेप्ट और नेटवर्क से छेड़छाड़ की दुनिया में पेजर एक सुरक्षित, कम तकनीक वाला समाधान प्रदान करता था। वे जीवन रेखा थे, महत्वपूर्ण जानकारी, आदेश और चेतावनियां ले जाते थे। इन पेजरों के माध्यम से हिजबुल्लाह अपने ऑपरेटिव्स को निर्देशित करता था, उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजता था और उन्हें संभावित खतरों से आगाह करता था। लेकिन अब ये जीवन रेखाएं घातक हो गई थीं। रिपोर्ट धीरे धीरे आईं। हर बार जब कोई पेजर बजता था, तो यह एक संभावित मौत का संकेत हो सकता था। एक हिजबुल्लाह ऑपरेटिव को एक संदेश मिला। अचानक एक फ्लैश हुआ, एक बहरा धमाका हुआ। यह एक नई तरह की युद्ध नीति थी जो दुश्मनों ने अपनाई थी। एक और पेजर, एक और शिकार। हर बार जब कोई पेजर बजता था, तो यह एक संभावित मौत का संकेत हो सकता था। रैंकों में दहशत फैल गई। हर कोई अपने उपकरणों को लेकर सशंकित था। क्या यह पेजर सुरक्षित है? क्या यह संदेश वास्तव में हमारे अपने लोगों का है? वे किस पर भरोसा कर सकते थे? यह सवाल हर किसी के मन में था। दुश्मनों ने न केवल उनके उपकरणों को निशाना बनाया था, बल्कि उनके विश्वास को भी हिला दिया था। अगला कौन सा सहज दिखने वाला उपकरण होगा? क्या यह मोबाइल फोन? क्या यह रेडियो? हर उपकरण अब एक संभावित खतरा बन गया था। यह केवल हताहतों के बारे में नहीं था, यह अराजकता और अविश्वास बोने के बारे में था। दुश्मनों ने हिजबुल्लाह के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की थी। हमलावरों ने न केवल हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर, बल्कि उनकी सुरक्षा की भावना पर भी प्रहार किया था। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जो दुश्मनों ने छेड़ा था। अक्टूबर 1997 में अमेरिकी विदेश विभाग ने हिजबुल्लाह को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था। यूरोपीय संघ,
अरब लीग और खाड़ी सहयोग परिषद सहित 60 से अधिक देशों और संगठनों ने भी हिजबुल्लाह को आंशिक या पूर्ण रूप से एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया है। यह नामांकन हिजबुल्लाह के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता का प्रतीक था। इस नामांकन के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। उनके वित्तीय संसाधनों को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए। उनके नेताओं और सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए गए। यह सब हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए किया गया था। लेकिन हिजबुल्लाह ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने नेटवर्क को और मजबूत किया, अपने संचार के तरीकों को और सुरक्षित बनाया। उन्होंने अपने दुश्मनों को यह दिखाने की कोशिश की कि वे किसी भी परिस्थिति में झुकने वाले नहीं हैं। अपने सदस्यों को और अधिक प्रशिक्षित किया, उन्हें नई तकनीकों और रणनीतियों से अवगत कराया। यह संघर्ष केवल हथियारों और तकनीक का नहीं था, बल्कि मनोबल और विश्वास का भी था। हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों और समर्थकों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वे किसी भी परिस्थिति में झुकने वाले नहीं हैं। यह संघर्ष जारी था और यह देखना बाकी था कि कौन इस युद्ध में विजयी होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यह लड़ाई केवल गोलियों और बमों की नहीं थी, बल्कि मनोबल और विश्वास की भी थी। मानो पेजर विस्फोट पर्याप्त नहीं थे, अगले ही दिन आतंक की एक नई लहर ने हमला किया। इस बार यह और भी अधिक विध्वंसकारी और भयावह था, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। निशाना हैंडहेल्ड रेडियो सेट थे, जो हिजबुल्लाह के संचार शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण उपकरण था। ये रेडियो सेट न केवल संचार के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि ऑपरेटिव्स के बीच समन्वय और रणनीतिक योजनाओं के लिए भी अनिवार्य थे। समन्वय और खुफिया जानकारी के लिए इन रेडियो पर निर्भर ऑपरेटिव ने अचानक खुद को मौत को घूरते हुए पाया। हर ऑपरेटिव के मन में एक ही सवाल था, अगला कौन होगा? सामरिक बकबक से गूंजने वाले उपकरण बिना किसी चेतावनी के घातक जाल में बदल गए, फट गए। इन विस्फोटों ने न केवल उपकरणों को नष्ट किया, बल्कि ऑपरेटिव्स के मनोबल को भी गहरा आघात पहुंचाया। हमले की क्रूरता ने लेबनान में सदमे की लहरें भेज दी। लोग अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। यह एक स्पष्ट वृद्धि थी, तकनीकी कौशल का एक क्रूर प्रदर्शन और संपार्श्विक क्षति के लिए एक स्पष्ट अवहेलना। विशेषज्ञों ने इस हमले को एक नई रणनीति के रूप में देखा, जो दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए डिजाइन की गई थी। पहले से ही तनाव में चल रही सड़कें भय और अनिश्चितता में और गहरी डूब गईं। हर कोई सोच रहा था कि अगला हमला कब और कहां होगा। यह अब केवल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं था, यह खुद लेबनान पर हमला था। इस हमले ने पूरे देश को एकजुट कर दिया, लेकिन साथ ही साथ एक गहरी चिंता और भय की लहर भी फैला दी। लोग अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित थे और हर कोई एक सुरक्षित स्थान की तलाश में था। इस हमले के बाद लोगों ने एकजुटता दिखाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया। मोमबत्तियों की रोशनी में उन्होंने अपने प्रियजनों को याद किया और एक बेहतर भविष्य की प्रार्थना की। सुरक्षा बलों ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी, हर कोने पर गश्त लगाई और किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहे। यह स्पष्ट था कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी को तैयार रहना होगा। लेकिन इस अंधकार के बीच एक छोटी सी आशा की किरण भी थी। लोग जानते थे कि उन्हें एकजुट रहना होगा और अपने देश को इस संकट से बाहर निकालना होगा। यह संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद भी थी। हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया तेज और फ्यूरियस थी। मिसाइलों की तरह आरोप लगे, निशाना इज़राइल। हिजबुल्लाह के प्रवक्ता ने कहा कि यह ज़ायोनी शासन की पहचान है। उन्होंने हमारे प्रतिरोध को कमजोर करने की कोशिश की है और अब वे इन कायरतापूर्ण हरकतों का सहारा लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सांस रोककर देखा। इजराइल का सहयोगी अमेरिका चुप रहा, जबकि रूस और चीन ने संयम और पूरी जांच का आह्वान किया। लेकिन बेरूत की सड़कों पर कूटनीति के लिए समय नहीं था। गुस्से और दुख से भरे हिजबुल्लाह समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और बदला लेने की कसम खाई।